हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी लोगों को स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था, संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं नंबर सिस्टम। और संख्या पद्धति में आज आपको कोई टॉपिक नहीं समझाऊंगा, आज मैं आपको क्या संख्या पद्धति के क्या प्रश्न करवाऊंगा। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, संख्या 34,897 में 8 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो इस संख्या में अपन को क्या 8 का क्या स्थानीय मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो फिर आ जाओ अपन 8 का स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। देखो स्थानीय मान ज्ञात करते हैं ना, तब अपन जिस अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना होता है उस अंक को क्या अपन लिख देते हैं। मतलब जिस अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना होता है ना, उस अंक को अपन क्या कर देते हैं, अपन लिख देते हैं। यहाँ पे मेरे को क्या 8 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो मैंने 8 लिख दिया। ठीक है, अब इस 8 के आगे कितने अंक है, इस 8 के आगे कितने अंक है आपके, देखो 2 अंक है। कितने अंक है आपके, देखो 2 अंक है, 1 और 2, 2 अंक है। तो उतने ही अपन को क्या जीरो लगाने, उतने ही अपन को क्या जीरो लगाने हैं। तो यहाँ पे मैंने ये जीरो लगा दी। ठीक है, और ये क्या हो जाता है, आपके स्थानीय मान हो जाता है। ये क्या हो जाता है, आपके स्थानीय मान हो जाता है। ठीक है, देखो एक बार वापस बता देता हूँ। जब भी अपन को स्थानीय मान ज्ञात करने को कहें, तो जिस अंक का अपन को स्थानीय मान ज्ञात करना है उस अंक को लिख देना है, और उस अंक के आगे जितने अंक होते हैं ना, अपन को क्या उतने ही जीरो लगाने, और वही क्या हो जाता है, आपके स्थानीय मान हो जाता है। वही क्या हो जाता है, आपके स्थानीय मान हो जाता है। ठीक है, अब चलते अपन नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो अगला प्रश्न क्या है, संख्या 1,28,935 में 2 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फिर आज अपन अंतर ज्ञात करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2 और 3 का क्या स्थानीय मान निकाल देता हूँ। ठीक है, तो फिर निकालते हैं। देखो सबसे पहले मैं किसका निकालूं, 2 का निकालूं, और अपन स्थानीय मान निकालते तब अपन क्या करते हैं, जिस अंक का स्थानीय मान निकालते हैं उस अंक को क्या कर देते हैं, अपन लिख देते हैं, और उस अंक के आगे जितने अंक होते हैं ना, उतने अपन क्या शून्य लगा देते हैं, उतने अपन क्या शून्य लगा देते हैं। ठीक है, और 2 के आगे कितने अंक हैं, 1 2 3 4, 4 अंक है, तो अपन क्या 4 ही क्या शून्य लगा देंगे। ये मैंने 4 शून्य लगा दिए। ठीक है, इसका मतलब 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, आपके 20,000 हो जाएगा। ठीक है, और फिर अपन किसका निकालते हैं, 3 का निकालते हैं। ठीक है, 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए भी वही करेंगे, जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है उस अंक को लिख देंगे, और उस अंक के आगे जितने अंक होते हैं ना, उतने के अपन जीरो लगा देंगे। ठीक है, 3 के आगे कितना अंक है आपका, देखो 1 ही अंक है, तो अपन क्या 1 जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा आपका, देखो 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, देखो 30 हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपका प्रश्न क्या कह रहे हैं, स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या करना है, स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, और अंतर में अपन क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, अपन माइनस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या माइनस का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, और फिर अपन को कुछ नहीं करना है, 20,000 माइनस 30 करना है। और 20,000 माइनस 30 करते हैं तो अपना आंसर कितना आता है आपको, देखो 19,970 आता है। कितना आता है आपके, 19,970। ये 19,970 ही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आपके आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रथम 50 संख्याओं का योग क्या होगा। मतलब इसमें अपन को क्या प्रथम 50 संख्याओं का क्या योग बताना है। ठीक है, तो फिर आज अपन बताते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, सम संख्याओं का योग, इसका मतलब इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, n इंटू एन प्लस वन वाला लगेगा। कौन सा लगेगा, n इंटू एन प्लस वन वाला लगेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे विषम संख्याओं का योग कहते तब अपन कौन सा सूत्र लगाते, एन स्क्वायर वाला लगाते। कौन सा लगाते, एन स्क्वायर वाला लगाते। ठीक है, और यहाँ पे पूछा क्या है, सम संख्याओं का योग पूछा है। ठीक है, तो अपन कौन सा लगाएंगे, एन इंटू एन प्लस वन वाला लगेंगे। कौन सा लगेंगे, एन इंटू एन प्लस वन वाला लगेंगे। कौन सा लगेंगे, एन इंटू एन प्लस वन वाला लगेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एन का मान कितना हो जाएगा आपको, देखो 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपको, देखो 50 हो जाएगा। ठीक है, और फिर अपन को कुछ नहीं करना है, इस एन के मान को उठा के यहाँ पे रखना है। कहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो फिर आज अपन करते हैं। देखो 50 इंटू 50 प्लस वन। ठीक है, और 50 इंटू कितने हो जाएंगे आपको, देखो 50 प्लस एक कितना हो जाएगा आपको, देखो 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ठीक है, और 50 इंटू 51 करते हैं तो अपना आंसर कितना आता है आपको, देखो 2,550 आता है। कितना आता है आपको, देखो 2,550 आता है। ठीक है, और ये 2,550 ही प्रथम 50 संख्याओं का क्या योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, देखो योग हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो अगला प्रश्न क्या है, 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। मतलब इसमें अपन को क्या 1 से लेकर 10 तक की संख्या नहीं होती है, उनके क्या वर्गों का योग बताना है। क्या बताना है, वर्गों का योग बताना है। ठीक है, तो फिर आज अपन बताते हैं। देखो इसमें ये पूछ क्या रहा है, संख्याओं के वर्गों का योग, इसका मतलब इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, n इंटू एन प्लस वन ब्रैकेट टू एन प्लस वन
अपॉन क्या आ जाएगा आपका, देखो 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, n इंटू एन प्लस वन ब्रैकेट 2n प्लस वन अपॉन क्या आ जाएगा आपका, देखो 6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा आपका, देखो 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, देखो 10 हो जाएगा, ठीक है। और फिर अपन को कुछ नहीं करना है, इस n के मान को यहाँ से उठाकर यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो फिर आज अपन करते हैं, देखो 10 ब्रैकेट 10 प्लस वन ब्रैकेट वन और 2 इंटू 10 प्लस वन आ गया, ठीक है। और अपॉन में क्या आ गया आपका, देखो 6 आ गया, ठीक है। और इससे अगला मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो रुक जाओ, यहाँ पे करवा देता हूँ, ठीक है। देखो 10 10 प्लस वन ब्रैकेट 2 इंटू 10 प्लस वन अपॉन में क्या आ गया आपका, देखो 6 आ गया, ठीक है। देखो 10 का 10 इंटू, ठीक है। और 10 प्लस एक कितना होता है आपको, देखो 11। और 10 इंटू दो कितना होता है आपके 20। और 20 प्लस एक कितना होता है आपको, देखो 21 होता है, ठीक है। और अपॉन में क्या आ गया आपके 6 आ गया, ठीक है। अब फिर अपन क्या करते हैं, इसको क्या सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं तो अपना आंसर कितना आता है आपको, देखो 385 आता है, कितना आता है आपको, देखो 385 आता है, ठीक है। और ये 385 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग होता है, ठीक है। 1 से 10 तक की संख्याओं के क्या वर्गों का योग होता है, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो अगला प्रश्न क्या है, संख्या 234 में 2 का जातीय मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें अपन को क्या 2 का क्या जातीय मान निकालना है, ठीक है। तो फिर आ जाओ अपन करते हैं। देखो जातीय मान निकालते तब अपन क्या करते हैं, जिस अंक का जातीय मान निकालना है ना, वही अंक आपके क्या हो जाता है, आपको देखो जातीय मान हो जाता है, वही अंक आपके क्या हो जाता है, आपको देखो जातीय मान हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को क्या 2 का क्या जातीय मान निकालना है ना, तो ये 2 ही क्या हो जाएगा आपको, देखो जातीय मान हो जाएगा, ये 2 ही क्या हो जाएगा आपको, देखो जातीय मान हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर भी क्या हो जाएगा आपके, देखो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो अगला प्रश्न क्या है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की भाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए, ठीक है। इसमें अपन को क्या करना है, दो अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी भाज्य संख्या निकालनी है और फिर उसका क्या अंतर लेना है, ठीक है। तो फिर आज अपन करते हैं। देखो दो अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या कौन सी हो जाती है, यहाँ पे देखो 99 हो जाती है, ठीक है। और दो अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो जाती है, आपको देखो 10 हो जाती है, ठीक है। फिर अपन को क्या करना है, अंतर करना है, तो अंतर के लिए क्या कर दूंगा, मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है। और 99 माइनस 10 करते तो अपना आंसर कितना आता है आपको, देखो 99। और ये 99 ही क्या हो जाता है आपको, देखो आंसर हो जाता है, ये 99 ही क्या हो जाता है आपको, देखो आंसर हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो अगला प्रश्न क्या है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, मतलब इसमें अपन को क्या प्रथम 10 विषम संख्याओं का क्या योग बताना है, ठीक है। तो फिर आ जाओ अपन करते हैं इस प्रश्न को। देखो विषम संख्याओं का योग कह दे तब अपन को कौन सा सूत्र लगाना है, एन स्क्वायर वाला लगाना है, कौन सा लगाना है, एन स्क्वायर वाला, ठीक है। और यहाँ पे एन का मान कितना है आपका, देखो 10 है, कितना है आपके, देखो 10 है, यहाँ पे एन का मान कितना है, देखो 10 है, ठीक है। और फिर अपन को कुछ नहीं करना है, इस एन के मान को यहाँ से उठाओ और यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो फिर अपन करते हैं। देखो 10 का स्क्वायर कितना होता है आपको, देखो 100 होता है, कितना होता है आपको, देखो 100 होता है। इसका मतलब प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा आपका, देखो 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपको, देखो 100 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार मैं आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके बाय।